दोस्तों सोचो, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो और उठते आपको ये मालूम चले कि इंडिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से बैन हो चुका है। बैंक काम नहीं कर रहा है, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है और लोन पूरी तरह से रुक चुका है। आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता। और ये सारा चीज कंट्रोल करता है एक ही इंस्टीट्यूट, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। आज के हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई क्या करता है, इसका क्या काम है और हमारे लाइफ डे बाई डे लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आरबीआई जो है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, मतलब सारे बैंकों का एक तरह से बाप कह सकते हैं इसको। इसका इस्टेब्लिश सन 1935 में हुआ था और इसका हेड ब्रांच जो है कि मुंबई में। इंडिया में जितने सारे बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये सारे बैंक आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे समझो, फॉर एग्जांपल समझो, हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वैसे फाइनेंशियल सिस्टम में भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। अब हम समझते हैं कि आरबीआई के काम क्या है। तो नंबर 1 पे जो काम है आरबीआई का वो होता है करेंसी प्रिंट आउट करना। मतलब इंडिया में जितने भी सारी करेंसी प्रिंट होते हैं वो राइट सिर्फ आरबीआई के पास है। जैसे समझो कि आपके पॉकेट में अगर 500 का नोट है तो सिर्फ आरबीआई का ही पावर है। नंबर 2 पे है बैंक कंट्रोल। हर एक बैंकों को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई बैंक गलत तरीके से काम करे तो आरबीआई का राइट है कि उसको पूरी तरह से बैन कर सकता है। इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, लोन सस्ता होगा या फिर महंगा होगा, इसका डिसाइड आरबीआई करता है। जैसे समझो, पर्सनल लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया या फिर बिजनेस लोन हो गया, इसका लिंक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरबीआई से जुड़ा रहता है। नंबर 4 पे है महंगाई कंट्रोल। अगर मार्केट में महंगाई ज़्यादा होता है तो इसको कंट्रोल पूरी तरह से आरबीआई करता है। जैसे समझो, अगर 20 रुपये का टमाटर है और 100 रुपये में बेचता है तो उस पर पूरी तरह से एक्शन जो लेगा वो लेगा आरबीआई। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेपो रेट। रेपो रेट उसको कहते हैं कि जिस रेट पे आरबीआई ने बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर रेपो रेट अगर बढ़ा तो लोन महंगा होगा और लोन लेना लोग कम करेंगे। मतलब कि आरबीआई एक रिमोट कंट्रोल है जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को अपने अंडर में कंट्रोल करता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि आरबीआई पावरफुल है या फिर बैंक पावरफुल है, तो इसका आंसर है कि आरबीआई सबसे बड़ा पावरफुल बैंक। चलो एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर बैंक किस तरह से अगर फ्रॉड या फिर धोखाधड़ी या फिर कुछ गलत काम करती है तो आरबीआई इसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। अगर वहीं पर अगर बैंक अगर फेल हो जाती है तो वहाँ पे आरबीआई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको रिजर्व करता है। अगर समझो कि आपका पैसा बैंक में है तो उसको इनडायरेक्टली आरबीआई सेव रखता है। चलो अब समझते हैं कि आरबीआई के पावरफुल एक्शन क्या क्या होते हैं। तो आरबीआई के पास में बहुत बड़े पावरफुल राइट होते हैं। पहला राइट उसका ये होता है कि आरबीआई सारे बैंकों का एक टाइम में लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। नंबर 2 पे है कि उसका इकोनॉमिक को स्टैब्लिश रखना और नंबर 3 पे है कि नए रूल्स को लागू करता है। चलो अब हम आरबीआई के कुछ शॉकिंग फैक्ट समझते हैं। आरबीआई का पावरफुल फैक्ट ये है कि आरबीआई सिर्फ नोट छापता है और 1 रुपये का नोट जो है कि गवर्नमेंट छापती है। कभी कभी आरबीआई भी होता है जो गवर्नमेंट को एडवाइस देता है और आरबीआई कभी भी पब्लिक सिटी के अलावा काम नहीं करता है। मतलब समझो कि जितना पावरफुल आरबीआई है उतना ही उसका आरबीआई का लो प्रोफाइल भी है। अगर एक टाइम के लिए आप लोग सोचिए कि अगर आरबीआई ना हो तो क्या होगा। अब हम समझते हैं सबसे डेंजरस सिनेरियो। जरा 1 मिनट के लिए आप लोग इमेजिन किए कि एक टाइम के लिए पूरी तरह से बैंक बंद हो गया, एटीएम बंद और इकोनॉमिक पूरी तरह से क्रैश हो गया और पैसे का वैल्यू खत्म हो गया। तो समझो अगर आरबीआई नहीं होगा तो पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में समझा कि आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, यह इंडिया के फाइनेंशियल का एक बैकबोन है। अगर आप लोगों को फाइनेंस, लोन्स या फिर रियल लाइफ के बारे में नॉलेज चाहिए तो ये मेरे YouTube चैनल इंडिया एम्पायर को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जरा समझो कि नॉलेज ही पावर है और आज थोड़ा सा आप मेरा वीडियो देख करके पावरफुल बन गए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसी टॉपिक पे नई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ऐसे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ हर दिन आप सीखेंगे।